हाय गाइस, दिस इज श्रीकांत चौबे। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझे लगा कि कुछ फैक्ट भरी बातें मैं आपको बताना चाहता था। आज एक ऐसी इकोनॉमी के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ जिस इकोनॉमी की स्थिति को अगर आप आज परख लें तो शायद आप उसके बाद इकोनॉमी पर से भरोसा करना भी अब छोड़ दें। कहने का मतलब ये कि अगर यहाँ की इकोनॉमी के बारे में, यहाँ की करेंसी के वैल्यू के बारे में, यहाँ के लोगों की स्थिति के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि देश की स्थिति या उसकी डिपेंडेंसी कितनी ज़्यादा सरकार पर डिपेंडेंट रहती है। अगर सरकार गलत हो जाए तो उस देश की क्या स्थिति हो सकती है, आज आप समझ लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ वेनेजुएला इकोनॉमिक क्राइसिस की। विश्व के इतिहास में शायद इतनी खराब स्थिति अगर किसी देश की आई होगी तो वो आज से कई वर्षों पहले। अगर 10-12 साल पीछे जाएं तो यही स्थिति जिम्बाब्वे की भी थी, और अगर हम कई डिकेड्स पीछे चले जाएं तो हमें याद आता है ऑलमोस्ट एक सेंचुरी पहले यानी 1920 के आसपास, 1923 तक की जर्मनी की भी ऐसी ही स्थिति हुई थी। हालांकि इनका कारण जो था, खासतौर पर जर्मनी की अगर बात करें तो उनका कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उनके देश में क्राइसिस आई थी इकोनॉमिक। और अगर जिम्बाब्वे की बात करें तो वहां भी वेनेजुएला जैसी ही गवर्नेंस के बाद ऐसी स्थिति पैदा हुई थी। आज वेनेजुएला की गवर्नेंस की अगर हम चर्चा करें तो उसको थोड़ा संक्षेप में समझना पड़ेगा। 2013 में निकोलस मादुरो नाम के उनके प्रेसिडेंट चुने गए थे खुद वहां की जनता द्वारा, लेकिन किसी को ये नहीं उम्मीद थी कि वो आखिर क्या है, कौन है और क्या स्थिति होने वाली है आने वाले समय में उनके देश में। उनके अलावा जुआन ग्वाइडो 2018 में उनके सामने खड़े थे, उनके प्रतिद्वंदी थे, और उम्मीद से शायद वही प्रेसिडेंट बनते जैसे ही इन्होंने देश की स्थिति कर दी थी। उसके बाद तो जुआन ग्वाइडो ही ऑप्शन बचते थे, लेकिन अब यहाँ पर एक धांधली की बात आती है। निकोलस मादुरो प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी बिल्कुल अजीब सा काम कर गए, और उन्होंने एक इलेक्शन के दौरान, अपने ही देश में इलेक्शन के दौरान, नेशनल इलेक्शन के दौरान इतनी बड़ी धांधली की कि वो फिर से एक बार 6 सालों के अंतरकाल के लिए प्रेसिडेंट चुन लिए गए। वो अपने द्वारा ही शायद चुने गए थे, और इस बात को बताने में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका सहारा मिलता है। वेस्टर्न कंट्रीज यानी जिस तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन जैसे बड़े देश हैं वो सपोर्ट करते हैं जुआन ग्वाइडो की प्रेसिडेंसी को, और दूसरी तरफ रशिया और चाइना जैसे ईस्टर्न नेशंस निकोलस मादुरो को ही वेनेजुएला का प्रेसिडेंट मानते हैं। वेनेजुएला के जो खुद सिटीजन्स हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, वो ये बात बताने के लिए, ये समझाने के लिए कई बार कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन शायद उनकी खुद गवर्नमेंट ये बात समझना नहीं चाहती है। अब न जाने क्या माजरा है निकोलस मादुरो के मन में, ये तो कोई नहीं समझ सकता, लेकिन इतना जरूर समझ सकता है कि उनकी गवर्नेंस 2013 से 2018 तक यानी 5 सालों में शायद विश्व की सबसे वर्स्टेस्ट गवर्नेंस थी। और इतनी खराब गवर्नेंस का नतीजा ये मिला कि आज इस देश की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डूब गई है, इतनी ज़्यादा डूब गई है कि शायद अगर वहाँ पर एक दिन के लिए सब्जी भी खरीदने जाया जाए तो एक झोले भर के आपको पैसे ले जाने पड़ने सकते हैं। अगर वहाँ के नोट की बात करें या उसके वैल्यू की, तो उसके वैल्यू के लिए हम सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं कि वो अब भगवान भरोसे चल रहा है। मैं बता दूं कि वेनेजुएला में बोलीवर नाम की करेंसी चलती है, और जिसकी करेंसी की वैल्यू, आई मीन बोलीवर की वैल्यू इंडियन करेंसी के मुकाबले यानी रुपी के मुकाबले 6,500 बोलीवर है। यानी कि 1 रुपये के मुकाबले 6,500 से ज़्यादा आपको बोलीवर देने पड़ेंगे। वहीं अगर डॉलर या अगर किसी दिनार वगैरह से तुलना करें तो वो तो फिर लाखों में पहुंच सकता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज उनके करेंसी की या उनके इकोनॉमी की क्या स्थिति होगी। हम जानते हैं कि हमारे देश का इन्फ्लेशन रेट भी दर समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये भी सच है कि अब इतना भी नहीं बढ़ रहा है कि जिसे हम जिम्बाब्वे की इकोनॉमिक क्राइसिस, जर्मनी की इकोनॉमिक क्राइसिस और वेनेजुएला की इकोनॉमिक क्राइसिस से तुलना कर सके। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस बात को समझने के लिए बस आप इतना ही समझ लीजिए कि जब आपको आज के ज़माने में भारत महंगा लगता है तो यहाँ का इन्फ्लेशन रेट अराउंड 9 या 10% रहता है। ये तब की स्थिति है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर वो भी 8-10% के आसपास रहता है, तो इस देश की ऐसी स्थिति है। हम जानते हैं रियलिटी। वहीं अगर वेनेजुएला या जिम्बाब्वे की इकोनॉमिक क्राइसिस की अगर चर्चा की जाए तो उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी खराब थी कि इन्फ्लेशन रेट ट्रिपल डिजिट में भी चलने लगा था। हालांकि ये सिर्फ जिम्बाब्वे की ही बात है, लेकिन वेनेजुएला का
पावर में चलता है। जी हाँ, हम जिस तरह से फिजिक्स या मैथ्स में पढ़ते हैं और 10 टू द पावर 90 या 80 लिखते हैं, आज उस तरह से उनका इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, ये इन्फ्लेशन रेट की हम बात कर रहे हैं जो लाखों परसेंट पर उनका चल रहा है, जो कि 10% हो जाने पर हमारे देश में इतनी ज़्यादा गरीबी या इतनी ज़्यादा खर्चीला माहौल बन जा रहा है। सोचिए कि वेनेजुएला की क्या स्थिति होगी जब वहाँ लाखों प्रतिशत तक इन्फ्लेशन रेट पहुंच गया है। मुझे लगता है कि शायद इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी होगी। अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप ब्रिटानिका से जाकर आसानी से ये पढ़ सकते हैं। ब्रिटानिका की साइट पर जाकर ये आसानी से पढ़ सकते हैं कि क्या पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे जिस वजह से आज वेनेजुएला को इतना भुगतना पड़ रहा है। अगर आप गाने सुनने के काफ़ी शौकीन हैं तो ऑफिशियल अभिषाक दुबे नाम का यूट्यूब चैनल है, आप ज़रूर उस पर जाइए और इस लड़के के सिंगिंग एबिलिटी को ज़रूर देखिए। एक बार मैं चाहता हूं कि आप इस पर जाएं और एक बार देखें ज़रूर ये चैनल। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और उस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जितनी कि मेरी पहले कई सारी वीडियोस आपको लगी होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लगातार इन्फॉर्मेटिव, एजुकेटिव और ट्रेंडिंग न्यूज़ पर वीडियोस बनाता रहता हूँ। वो भी आपको काफ़ी पसंद आए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मेरे वीडियोज़ और मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि मैं दूर तक अपनी यूट्यूब की फैमिली को क्रिएट कर पाऊँ। मैं नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर लौटूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।